हेलो स्टूडेंट्स, चलिए यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल आई डू। ठीक है, तो स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। एलेक्स इज अ बस ड्राइवर बट नाउ ही इज इन बेड asleep, so he is not driving a bus, he is asleep, but he drives a bus, he is a bus driver। ठीक है, तो ड्राइव या ड्राइव्स या वर्क या वर्क्स या डू या डूज या डज जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, डू और ईएस डज हो जाएगा, एक्सेट्रा इज प्रेजेंट सिंपल। हमेशा याद रखिएगा कि जब आई वी यू दे होगा उसके साथ हम लोग एस नहीं लगाएंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे। मतलब आई ड्राइव, वी वर्क, यू डू, ठीक है। बट ही शी इट जैसे ही आ जाएगा तो उसके साथ एस और ईएस लगाएंगे। तो ही ड्राइव्स, शी ड्राइव्स, ठीक है, तो शी डज द वर्क, तो ये सब रहेगा। ठीक है, तो वी विल यूज द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, जो जनरली होता है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट ओनली अबाउट नाउ, तो खाली भी के बारे में नहीं सोचना है, जो जनरली होती है, जो हमेशा सत्य रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। वी यूज इट to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general. It is not important whether the action is happening at the time of speaking. तो एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल क्या है? नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। ये जनरल ट्रूथ है कि नर्सेज जो है वो पेशेंट की देखभाल करती है। आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स। द अर्थ गोज राउंड द सन। अब इट गोज, क्योंकि इट के साथ हम लोगों को एस या ईएस लगाना है। रिमेंबर दैट वी से ही शी इट एस, मतलब इसमें एस भूलना नहीं है। जैसे आई वर्क है बट ही वर्क्स हो जाएगा। दे टीच है बट माई सिस्टर क्या है? माई सिस्टर एक्चुअली क्या है? शी है इस केस में, तो शी टीचेज हो गया। तो ये चीज याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब जब भी हमारा क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस जब भी आता है, वी यूज डू और डस टू मेक क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस। जैसे डू आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, तो डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू यू कम टू माई हाउस। ठीक है, और डस किसके साथ लगेगा? डस लगेगा जब ही शी इट है, मतलब डस शी वर्क, डस शी कम, या डज ही डू द वर्क। वैसे ही जैसे हमारा आई वी यू दे के साथ मेरा डोंट लगेगा। डोंट एक्चुअली क्या है? डोंट मेरा डू नॉट है। ठीक है, इसको शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। डोंट वर्क, डोंट कम, डोंट डू। और ही शी के साथ डजेंट लगेगा। डजेंट का मतलब क्या है? डज नॉट। ठीक है तो ही शी इट के साथ डज नॉट लगेगा। तो ही डज नॉट वर्क, ही डज नॉट कम, शी डज नॉट डू द वर्क। जैसे आई कम फ्रॉम कैनेडा, वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में आ गया। वुड यू लाइक अ सिगरेट? नो थैंक्स, आई डू नॉट स्मोक। ठीक है, क्योंकि आई के साथ मुझे डोंट लगाना है। वॉट डज दिस वर्ड मीन्स? नॉट वॉट मीन्स दिस डज, दिस वर्ड, इस टाइप से नहीं करना है। राइस डज नॉट, राइस अब क्या हो जाएगा? राइस हो गया मेरा इट में आ गया। ठीक है, तो इट डजेंट इसीलिए लगेगा क्योंकि इट के साथ मेरा क्या आ जाएगा? नेगेटिव फॉर्म में डजेंट आ जाएगा। तो डजेंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स। ठीक है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल डू इज ऑलवेज मेंटेन द मेन वर्ब। मेन वर्ब रहेगा डू। जैसे वॉट डू यू डू। ठीक है, तो यहाँ जो ये वर्ब है ये डू आ गया है। इसका मतलब क्या है? व्हाट्स योर जॉब या व्हाट इज योर जॉब? आई वर्क इन अ शॉप। यू आर सो लेजी, यू डज नॉट, यू डजेंट, या यू ही इज सो लेजी, ही डजेंट डू एनीथिंग टू हेल्प मी। तो इधर क्या है? इधर मुझे डू क्या है? मेन वर्ब आ गया, क्योंकि ये काम कर रहा है। कि यहां क्या बोल रहा है? ही डजेंट डू एनीथिंग टू हेल्प मी। ठीक है, तो वी यूज द प्रेजेंट सिंपल व्हेन वी से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स। ठीक है, आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो इसमें क्या है कि हम लोग अक्सर जो चीजें करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि
आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। वैसे ही सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये क्या हो गया, ये एक जनरल थिंग है, ये हमेशा होती है, हमेशा होती है। हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, ठीक है। तो ये कब कब तुम डेंटिस्ट के पास जाता हूँ। एना डजंट, ठीक है। अब एना क्या है, एना हो गया मेरा शी, एन शी हो गया। एन शी होने से क्या हो जाएगा, शी होने से शी डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, ठीक है। यहाँ डजंट क्यों आ जाएगा, क्योंकि ही शी इट के साथ डोंट नहीं आएगा, डजंट आएगा, ठीक है। इन समर जॉन यूजुअली प्ले टेनिस वंस और ट्वाइस अ वीक, ठीक है। अब आई प्रॉमिस, आई अपोलोजाइज एक्सेट्रा। समटाइम वी डू थिंग्स by saying something. For example, when you promise to do something, you can say I promise. When you suggest something, you can say suggest. We use the present simple promise, suggest, etc. in the statement like this. I promise I won't be late. ठीक है। What do you suggest I do? I suggest that you, ठीक है। तो इस टाइप का आया। अब do क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि मैं क्या करूं, मैं आई के साथ डू आएगा, ठीक है। इन द सेम वे आई अपोलोजाइज, आई एडवाइस, आई इंसिस्ट, आई एग्री, आई रिफ्यूज एक्सेट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थ्योरी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो एक्सरसाइज है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कंप्लीट करना है सेंटेंस। तो फर्स्ट तो दे रखा है कि एन स्पीक्स जर्मन, शी आ गया तो शी स्पीक्स जर्मन वेरी ऑफन। आई नेवर, अब इस केस में क्या आ जाएगा, आई के साथ मेरा एस तो लगेगा नहीं, तो ड्रिंक आ जाएगा। आई नेवर ड्रिंक कॉफी। द स्विमिंग पूल डैश एट 9 o'clock, ठीक है। तो डैश एट 9 o'clock एंड, तो द स्विमिंग पूल डैश एट 9 o'clock एंड डैश एट 8:30। तो ड्रिंक तो हो गया मेरा, ठीक है। अब स्विमिंग पूल क्या होगा, ओपन होगा, बट इट हो जाएगा कि नहीं, तो इट ओपन्स एट 9 o'clock एंड क्या हो जाएगा, इस केस में क्लोजेज आ जाएगा, क्योंकि इट क्लोजेज एंड इट क्लोजेज एट 8:30 एवरी डे, ठीक है। बैड ड्राइविंग डैश मेनी एक्सीडेंट्स। तो बैड ड्राइविंग क्या हो जाएगा, ये क्लोजेज तो कंप्लीट हो गया, कॉजेज, तो इट कॉजेज हो जाएगा, क्योंकि इट आ रहा है। बैड ड्राइविंग क्या है, तो इट कॉजेज मैनी एक्सीडेंट। माई पेरेंट्स मतलब क्या, दे, ठीक है। तो दे के साथ मेरे को क्या करना है, दे के साथ एस नहीं लगाना है, तो यहां क्या आ जाएगा डायरेक्ट, लिव इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट। दो ओलंपिक गेम्स डैश एवरी 4 years। अब यहां क्या है, अब यहां है टेक प्लेस। अब टेक प्लेस होगा या टेक्स प्लेस होगा, तो ओलंपिक गेम क्या है, इट आ जाएगा। तो ओलंपिक गेम्स क्या है, कि इस केस में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि टेक्स प्लेस होगा या टेक प्लेस होगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में टेक प्लेस आ जाएगा इन एवरी 4 year, ठीक। तो यहाँ जो ओलंपिक गेम्स है इसको इट नहीं ले सकते, इसको इट लेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ टेक्स प्लेस आएगा। बट ओलंपिक गेम्स जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में लिया जाता है, तो जहाँ भी हुआ ओलंपिक गेम्स, तो वहाँ क्या हम टेक प्लेस लेंगे, टेक प्लेस एवरी 4 year। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस एवरी 4 year। समर ओलंपिक्स एवरी 4 year, विंटर ओलंपिक्स इन एवरी 2 years। इस टाइप का हमें बोलना है, ठीक है। तो यहाँ टेक्स प्लेस आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जेन डजंट ड्रिंक नॉट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, ठीक है। तो डजंट ड्रिंक आ गया, ये तो पहला हो गया। अब क्या है, व्हाट टाइम डैश द बैंक क्लोज इन ब्रिटेन। तो अब बैंक क्या हो गया, तो इस केस में डू द बैंक्स, ठीक है, क्लोज इन ब्रिटेन। वेयर डैश मार्टिन कम फ्रॉम, ठीक है, ही इज अ स्कॉटिश। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा वेयर डज
मार्टिन कम फ्रॉम, ठीक है। वॉट डैश यू डू, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो वॉट क्या हो जाएगा, डू यू डू, डू यू डू, ठीक है। तो यहां डज क्यों आया, क्योंकि उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इट डैश टेक मी एन आवर टू गेट द वर्क, हाउ लॉन्ग डैश इट टेक यू, तो यहां क्या हो जाएगा, इट टेक्स, इट हो गया तो मेरा क्या आ जाएगा, टेक्स एन आवर टू गेट टू वर्क, हाउ लॉन्ग क्या हो जाएगा इस केस में, डज इट टेक आ जाएगा, ठीक है, टू यू। आई डैश प्ले द पियानो बट आई डैश नॉट प्ले वेरी वेल, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, आई के साथ मेरा एस तो आएगा नहीं, तो आई प्ले पियानो बट आई क्या हो जाएगा इस केस में, डू नॉट या डोंट प्ले वेरी वेल, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, वॉट डैश दिस वर्ड मीन, तो वॉट क्या आ जाएगा इस केस में, वॉट डज दिस वर्ड मीन, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि use one of the following verb to complete these sentences, sometime you need the negative, तो the earth goes round the sun, ठीक है। rise does not grow in Britain, the sun dash in the east, तो इस केस में क्या आ जाएगा, rise होगा, तो मेरा क्या हो जाएगा इस केस में, the sun rises in the east, bees dash honey, तो bees क्या करते हैं, bees मेक हनी होगा, ठीक है। तो सॉरी मेक बोल रहा हूं, ट्रांसलेट होगा, तो इस केस में क्या आ जाएगा, तो बी ट्रांसलेट्स हनी, इस केस में सॉरी ट्रांसलेट कहां से होगा, नहीं ट्रांसलेट नहीं होगा, मेक ही होगा, बी कहां से ट्रांसलेट करेंगे, तो बी मेक हनी, तो यहां दे मेक, ठीक है। तो इस केस में मेक आ जाएगा। उसके बाद क्या है, वेजिटेरियन डैश मीट, तो वेजिटेरियन क्या है, वेजिटेरियन दे, तो दे डू नॉट या डोंट ईट मीट, ठीक है, डोंट ईट मीट आ जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ईट भी चला गया। अच्छा, एन एथिसिस्ट क्या होगा, ये जो है एक नास्तिक, नास्तिक क्या है, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करता, तो बिलीव आ जाएगा, तो बिलीव आने से क्या हो जाएगा, अबे ये हो जाएगा डजंट बिलीव इन गॉड, ठीक है। एन इंटरप्रेटर, यहां ट्रांसलेट लगेगा, ठीक है, ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां ट्रांसलेट्स आएगा, he or she translates the language from one language to another. A liar is someone who dash the truth, तो यहां अब क्या आ जाएगा, यहां टेल दे रखा है, तो लायर क्या हो जाएगा, लायर का भी जो सच बोलेगा नहीं बोलेगा, तो यहां क्या आ जाएगा, डजंट टेल द ट्रूथ, तो ही और शी द रिवर अमेजॉन डैश इनटू अटलांटिक ओशन, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, तो फ्लो तो होगा नहीं क्योंकि ये अमेजॉन रिवर की बात कर रहा है, तो इट फ्लोज इनटू अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब आस्क लिस क्वेश्चन अबाउट हर सेल्फ एंड हर फैमिली, यू नो दैट लिस प्ले टेनिस, यू वॉन्ट टू नो हाउ ऑफन, आस्क हर हाउ ऑफन डू यू प्ले टेनिस, ठीक है। तो ये तो पहला दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि नेक्स्ट बिट है, परहैप्स लिस सिस्टर प्ले टेनिस, यू वांट टू नो, आस्क लिस, तो यहां क्या हो जाएगा, तो डज योर सिस्टर प्ले टेनिस आ जाएगा, ठीक है। यू नो लिज रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, यू वांट टू नो
विच वन, आस्क हर। तो हम क्या बोलेंगे, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। ठीक है, ये आ गया। यू नो दैट लिस ब्रदर वर्क्स, यू वॉन्ट टू नो वॉट ही डज, आस्क लिस। तो क्या बोलेंगे कि वॉट डज योर ब्रदर डू, या हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज योर ब्रदर्स जॉब, व्हाट इज योर ब्रदर्स, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, जॉब। ठीक है, ये भी सही है। तो अगर हम इस प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डज योर ब्रदर डू। ठीक है, तो यू नो दैट लिज गोज टू सिनेमा अ लॉट, यू वांट टू नो हाउ ऑफन, आस्क हर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा। ठीक है, ये आ जाएगा हाउ ऑफन यू गो टू द सिनेमा। यू डोंट नो वेयर लिज मदर लिव्स, आस्क हर। तो यहाँ क्या आएगा, वेयर डज योर मदर लिव। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, आई अपोलोजाइज, आई इंसिस्ट, ये सब दे रखा है। इट्स अ नाइस डे, आई सजेस्ट वी गो फॉर अ वॉक। ठीक है, तो आई सजेस्ट आ गया। आई वोंट टेल एनी बडी वॉट यू सेड, तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, इन अ रेस्टोरेंट यू मस्ट लेंड मी पे फॉर द मील, तो मैं आपसे बोलता हूं रेस्टोरेंट में जो अगर दो दोस्त बैठे हैं तो मुझे पैसे देने दो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आई प्रॉमिस तो हो गया। इस केस में आएगा आई इंसिस्ट, मैं इंसिस्ट करता हूं तो आई इंसिस्ट आ जाएगा। ठीक है, डैश फॉर वॉट आई सेड फॉर यू, इट वॉजंट ट्रू एंड आई शुडंट हैव सेड इट, तो यहां क्या हो जाएगा, आई अपोलोजाइज फॉर वॉट आई सेड अबाउट यू, इट वॉजंट ट्रू एंड आई शुडंट हैव सेड इट, तो आई अपोलोजाइज हो गया। ठीक है, द न्यू रेस्टोरेंट इन हिल स्ट्रीट इज वेरी गुड, आई रेकमेंड इट, मैं इसको रेकमेंड करूंगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।